ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 22 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1988 की अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप। भाग्य विधाता किसको कहा जाता है? जो भाग्य बनाने की विधि को बताता हो उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। दुनिया की आत्माओं से तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। करोड़ों आत्माएं हैं, उसमें से कितने चुने हुए परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। तो उस टाइम बाबा ने बोला था तब 550 करोड़ थे, अभी तो 750 करोड़। और कहाँ छोटा सा संसार, लाखों की संख्या में। तो बाबा कहते हैं उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। भगवान हमारे मस्तक पे भाग्य की रेखा देख रहा है। बाबा कहते हैं हद के जोस्ती क्या करते हैं? हाथों की रेखाएं देखते हैं, लेकिन दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती। सोचो, भगवान हमारे मस्तक पर भाग्य की रेखा देख रहा है। बाबा कहता है जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? बाबा आज भाग्यवान बच्चों की निशानियों की लिस्ट बता रहे हैं। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। चेक करें, मेरे मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होती है। बाबा कहते हैं भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। मतलब उनकी दिव्य दृष्टि क्या करेगी? सामने वाले को भी खुश कर देगी। बाबा कहते हैं जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, अंडरलाइन करना, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। हम ऐसे बने हैं क्या कि मेरी दृष्टि के द्वारा सामने वाली आत्माओं को भगवान का दीदार हो? ऐसे हम बने हैं क्या? चेक करें। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। मतलब आपसे कोई मिले तो उसको बड़ा हल्कापन लगे, बड़ा आनंद आए, हैं? बोझ कम हो जाए और ये कहे आपसे बात करके तो आनंद आ गया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक रहेंगे, सब एक जैसे तो होंगे नहीं, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। भाग्यशाली तो सब ही है। बाबा कहते आगे भी प्रत्यक्ष होती रहेंगी। अब बाबा ने सूक्ष्म बात बताई, अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। उस समय कहा था, अभी तो बढ़ गया। थोड़े समय में जब आदि और अंत
दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर क्या होगा? अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। हद की वैराग्य वृत्ति मतलब कहेंगे दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब दुनिया तो जाने वाली है। और हम भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति अनुभव करेंगी। अभी बाबा कहते हैं दुनिया में वैराग्य नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ तो कहते हैं रिहर्सल तो होती रहती, चलते रहता है, फिर अलबेले की नींद में सो जाते हैं। लेकिन जब आती और अंत के नज़ारे सामने आएंगे, जब देश के देश जाएंगे, कुछ बड़ा होगा, तो बाबा कहते हैं स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सभी का टेंशन एक बाप की तरफ जाएगा, परमात्मा की तरफ जाएगा। अब देखो पिछले 1-1.5 सालों में टेंशन बढ़ा है लोगों का। हालांकि वो अलबेले नींद में बाद में सो जाते हैं अलग बात, लेकिन टेंशन बढ़ा है। बाबा कहते हैं उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकलकर एक तरफ चली जाएगी, स्वाभाविक रीति से चली जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर क्या होगा? आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः निरंतर हो जाएगी। अभी नहीं है निरंतर, लेकिन उस समय जब ऐसी अति का समय आएगा तो निरंतर हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। और बाबा कहते हैं हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं फिर क्या होंगी? स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। बाबा कहते हैं अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में क्या रहता है? क्या रहता है बताओ? भगवान और भाग्य, और कुछ नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि अमृत बेले से लगा करके लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत बेला कौन उठाता है? हमें में से कितनों का अनुभव है कि भगवान उठाते हैं, बाप उठाते हैं। जो अति स्नेही बच्चे उन्हों का अनुभव है, सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं देता है। मुझे भी एक बार अनुभव हुआ, हम दोनों लोग सो रहे थे, एकदम से 3:30 बजे मुझे आभास हुआ किसी ने बेल बजाया। हमने इनसे कहा भाई इतनी रात को कौन बेल बजाया? देखो तो ये उठ चुके थे, तब तक अमृत बेला करने बैठ चुके थे। इन्होंने कहा किसी ने नहीं बेल बजाया। हमने कहा हो ही नहीं सकता, बेल बजी है। तो ये बोले हम तो जगे हुए बैठे थे, अभी 5 मिनट पहले ही जगे हैं, कोई बेल नहीं बजी। और हमें आभास हुआ। तो बाबा का अनुभव ऐसा बहुत सारी आत्माओं का है। तो बाबा कहते हैं अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से अपने भाग्य को देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझकर भक्त घंटी बजा करके उठाते हैं, और हमें भगवान खुद उठाते हैं। किसका भाग्य तेज है, कितना भाग्य है। अमृत बेले से लेकर बाप बच्चों की सेवाधारी बन करके सेवा करते हैं, है ना। उठाते हैं, फिर क्या कहते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा कहते हैं चाहे सूक्ष्मतन में बैठ जाओ, चाहे परम धाम में बैठ जाओ। तो क्या होगा? अगर बाबा के साथ बैठेंगे तो बाबा के संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। बाबा कहते जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या होती है? योग लगाना नहीं पड़ता है, योग लगा ही हुआ होता है ना। तभी तो वहां रहने की इच्छा होती। बाबा कहते किसी को बोलो 15 दिन और रह जाओ तो खुशी खुशी रहेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते परम धाम में सूक्ष्मतन में चले जाओ और बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत बेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य की स्मृति में रखो, वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। जिसकी शुरुआत भगवान से हो। दुनिया में कहते हैं पता नहीं आज किसका मुख देखा था, तो सवेरे उठ के भगवान का ही मुख देखो ना, किसी और का देखो ही नहीं, उसका दिन कैसा अच्छा होगा। बाबा कहते फिर अपना भाग्य देखो।
भगवान बाप स्वयं शिक्षक बनकर के कितना दूर से पढ़ाने के लिए आता है, तो कितना बड़ा भाग्य है। शिक्षक बन के परमात्मा पढ़ा रहा है, कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहा है। कभी सुस्ती करता है क्या? कभी बहाना देता है कि आज मुरली नहीं मिलेगी? कभी हुआ ऐसा? आज सिर दर्द है, आज रात को सोए नहीं। तो जैसे बाबा अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप समान आप बच्चे भी अथक सेवाधारी बनो। दिनचर्या देखो कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिगलदे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक करो चाहे लौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा अनुभव करो। क्या अनुभव करो? करावनहार करा रहा है, मैं अकेले नहीं हूं। बाबा साथ है, निमित्त हैं हम तो। अकेले करते हो तो बाबा कहते हैं फिर मायापन का दरवाजा, माया का दरवाजा खुल जाता है, माया आ जाती है। माया तो इंतजार ही कर रही, इसलिए मैंपन खत्म करो। तो बाबा कहते स्मृति में रखो कि करावनहार बाप करा रहा, तो बोझ नहीं होगा। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। बालक हैं, मालिक बाप है, तो वो जाने हमको क्या करना है। तो मालिक के डायरेक्शन पर बालक बन करके चलते रहना है। हल्के बन जाओ जब समस्या है। बाबा कहते हैं करावनहार बाप के डायरेक्शन पर मार, हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल भी सदा खुशी होगी, सदा हल्कापन रहेगा, फरिश्तेपन का अनुभव करेंगे, फरिश्ता जीवन ही हो जाएगा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन, अर्थात परमात्मा की याद में बना गया भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, और हर एक यज्ञ वत्स, ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। दुनिया में तो लोग कहते हैं खाली भगवान खिला रहा है, हमको सच में भगवान खिलाता है, रोज खिलाता है। तो बाबा कहते चाहे लौकिक कमाई से पैसा जमा करते हो, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई किस में डालते हैं? बाबा के भंडारी में डाला। तो भंडारी किसकी? भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ की भंडारी मतलब भोलेनाथ का सब कुछ हो गया। तो बाबा कहते इस विधि को कभी नहीं भूलना। मैं पर नहीं, है ना? कहते भी क्या है, किसने दिया मेरे को? भगवान ने दिया ना, परमात्मा ने दिया ना। तो ट्रस्टी बन करके सब कुछ बाप के हवाले। तो फिर हम कौन हो गए? गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। भगवान खिला रहा है। बाबा कहते गारंटी है बाप की, 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। दाल रोटी तो बाबा कहते अभी भी मिलती है और मिलती रहेगी। तो अमृत बेला से सोचो कितने भाग्यशाली हैं। सुलाता भी कैसे है फिर बाबा? लोरी दे करके। बाबा की गोदी में सो जाओ, सारी बीमारी थक खत्म हो जाएगी। सिर्फ आह्वान करो। क्या आह्वान करो? आराम करो, मतलब आराम। परमात्मा राम को बुला लो, सारी थकान मिट जाएगी। याद की गोदी में सो जाओ। अकेले सोते हो तो बाबा कहते संकल्प चलते हैं, बाप के साथ सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ, कितना अच्छा अनुभव होता है। अमृत बेले से लगाकर रात तक भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस सदा भाग्य की स्मृति में रहो, इमर्ज करो। बाबा कहते हद का नशा भी जब तक वो पीते नहीं तब तक नहीं चढ़ता है, बाबा कह रहा है। हाँ? ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा होगा तो नशा चढ़ेगा क्या? नहीं। बाबा कहते इसी तरह से ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ है, लेकिन अगर यूज करो नहीं तो क्या होगा? नशा नहीं चढ़ेगा। तो स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। ऐसे स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप में स्थित हो। तो बाबा कहते तो कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में लेकर के आओ, तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे आज भी किन्हों की मर्ज और दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती।
लेकिन अगर स्पष्ट दिखाई देगी तो औरों को भी उसकी चमक का अनुभव होता है। तो आज सारा दिन क्या करना है? अपने भाग्य को सराहना है कि अमृत वेले बाबा जगाता है, परम शिक्षक बन करके मुरली पढ़ाता है, सुनाता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है और शाम को लोरी गा करके सुलाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता कल्प में एक ही बार मिलता है। फिर बाप दादा ने दादी जानकी से विदाई के समय बात की। बाबा कहते हैं महारथियों के पांव में सेवा का चक्र होता है। कहा ही जाता है ब्राह्मणों के पांव उसी जगह में पड़ते हैं जहां सेवा होती है। हर कारण से सेवा समाई, हर कदम में सेवा की समाई, कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर खाना भी खाते ना, किसी को बुला के खाते ना, स्नेह से स्वीकार करते हैं तो वो भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते फिरते सेवा ही सेवा है। तो बाबा कहते बड़े चक्रवर्ती बनना है तो बड़ा चक्र लगाना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। अंडरलाइन कर लें, वायुमंडल और भी बिगड़ने ही वाला है क्योंकि पुरानी हो गई दुनिया। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। कब रहेंगे? जब कमल पुष्प समान न्यारे बनेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरती जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता बाप मुझे अमृत बेले बड़े प्यार से उठाता है, बड़े स्नेह से मुरली सुनाता है शिक्षक बनकर, और पिता बनकर बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाता है, माँ बन करके लोरी गा करके सुलाता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प में एक ही बार मिलता है, तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। अब मुझे अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान की सूरत में स्थित रहना है। अनेक आत्माओं को सुख शांति का दान देना है। हमारे हर कदम में सेवा समाई हुई है, इसलिए चक्कर लगाते लगाते चक्रवर्ती बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आप सभी दिव्य आत्माओं को परमात्मा शिव बाबा की तरफ से, हमारी तरफ से परमात्मा के द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र की बहुत बहुत बधाई हो। आप परमात्मा के साथ अपने मन रूपी बुद्धि रूपी धागे को बांध के रखेंगे तो आपकी रक्षा सदा सदा के लिए हो जाएगी। ओम शांति।